आज से मुगल वंश स्टार्ट किया जाए। जी हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। बट मैं अभी मुगल वंश ठीक से पढ़ा नहीं हूँ। कोई नहीं, तो चलो स्टार्ट किया जाए। ओके। इतना तेज क्यों? मैं सुन पा रहा हूँ तुम्हें। ओके सर, सॉरी। चलो बताओ, मुगल वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके हुई थी? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल वंश की नींव पड़ी। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके इसकी नींव पड़ी थी। बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। वह तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। सिर्फ मैं जितना पूछूंगा उतना ही बताओगे या अपने से भी कुछ बताओगे? ओके सर, बता रहा। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की। इसके तहत मुगल वंशीय शासकों को बादशाह कहा जाता था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और वे एक छोटे से राज्य फरगना के शासक थे और फरगना अफगानिस्तान में स्थित है। तब बाबर की अवस्था मात्र 11 वर्ष की थी। गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आगे बताओ। अपने पिता की ओर से बाबर तैमूर लंग का और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। तुम्हें पता है, चंगेज खां विश्व में सबसे ज्यादा लोगों की हत्या करने का जिम्मेदार है और दूसरे स्थान पर हिटलर का नाम आता है। सर, चंगेज खान कहाँ का था? चीन के नॉर्थ साइड में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। उसी देश का चंगेज खान था। चंगेज खान के वजह से इतने लोग मारे गए थे कि पृथ्वी ग्लोबल कूलिंग का शिकार हो गया था और लोगों के रहने वाले जगहों पर नए नए वनों का विकास हो गया था। सर, इतना ज़्यादा लोगों को मार दिया कि ग्लोबल कूलिंग हो गई और आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। चलो बताओ, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कब धारण की? तैमूर शासकों में सबसे पहले बाबर ने ही 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? नाम बताओ। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। भारत पर बाबर ने कितनी बार आक्रमण किया था? 1526 में जो आक्रमण किया था वही ना एक बार? नहीं, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। भारत के विरुद्ध 1519 में बाबर ने पहली बार यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध आक्रमण किया था और इस युद्ध में उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही उसने 1520 में दोबारा आक्रमण करके सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया। 1524 में इसने लाहौर और दीपालपुर पर अपना अधिकार जमा लिया और फाइनली 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर इसने भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना की और स्वयं को बादशाह घोषित किया। युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और भारत में बादशाही परंपरा की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये कि भारत में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और इसके बाद 4 और वंश आए, यानी कि गुलाम वंश और 4 ये वंशों के द्वारा, 5 वंशों के द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया। इन्हें दिल्ली सल्तनत कहा गया है। सर, कौन कौन 5 सल्तनतों ने दिल्ली पर शासन किया? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित गुलाम वंश, फिर गुलाम वंश को समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिर खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद जो आया सैयद वंश और सैयद वंश को समाप्त करके लोधी वंश की स्थापना की गई। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इन सभी 5 सल्तनतों ने अपने को सुल्तान घोषित किया था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर के विजय का मुख्य कारण तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग था।
बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद बाबर ने इस देश में बहुत सारी लूटपाट मचाई और इस लूटपाट में मिले हुए धन को उसने अपने सगे संबंधियों, सैनिकों और नौकर चाकरों में बांट दिया। इसलिए बाबर की उदारता को देखते हुए उसे मस्त कलंदर की उपाधि दी गई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। हाँ, उसने राणा सांगा के बचे सभी राजपूत सैनिकों के सर काट दिए और उसका ढेर लगाकर उस पर चढ़ के उस पर खुतबा पढ़ा था। इसका मुख्य कारण यह था, बाबर को सबसे ज़्यादा डर राणा सांगा के साम्राज्य से ही था। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। सर, क्या उसने और भी लड़ाइयाँ की? हाँ, 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच घाघरा की लड़ाई हुई। घाघरा की लड़ाई भी बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य अक्सास से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। सर, आज का टॉपिक खत्म हो गया। अरे नहीं, बीच में एक युद्ध के बारे में बताना ही भूल गया। सर, कौन सा? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई थी। सर, टॉपिक खत्म ना? कल का टॉपिक क्या है? नहीं, अभी टॉपिक नहीं खत्म हुआ है। चुपचाप सुनो। कहीं जाना है तुम्हें? नहीं सर, कहीं नहीं जाना, मैं सुन रहा हूँ। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी का प्रयोग शुरू किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम तुजूक-ए-बाबरी था। अकबर के समय में रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद फारसी भाषा में करके इसका नाम बाबरनामा रख दिया गया। बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने एक लिपि का भी आविष्कार किया जिसका नाम खत-ए-बाबरी था। साथ ही बाबर मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता है। बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भारत के 2 राज्यों का वर्णन किया है। एक विजयनगर के कृष्णदेव राय का, जिसमें बाबर कहता है कृष्णदेव राय उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, और दूसरा राजस्थान के क्षेत्र में स्थित मेवाड़ राज्य का वर्णन उसने अपनी आत्मकथा में किया है। सर, उसकी मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर के 100 को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके चुने हुए जगह काबुल में उसे दफनाया गया। सर, अब टॉपिक खत्म हो गया ना? कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक हुमायूं है, ठीक से पढ़ के आना। ओके सर, बाय। जा रहा IPL देखने।